319 उत्तर आ गया माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आ गया संरक्षण दिया। इससे ज्यादा आपको उत्तर नहीं चाहिए था। माननीय सदस्य अगला प्रश्न पुकार लिया है। माननीय सर, हाँ माननीय पूरे प्रश्न पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। चूंकि माननीय मंत्री जी ने मुझे उत्तर में जो बातें लिखी हैं वो उसका अध्ययन भी मैंने कर लिया। मेरा आपसे निवेदन ये आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 अधिसूचना दिनांक 28 जून 2023 के अनुसार समावेशन सूची में सम्मिलित अनुसूची 1 अंकित अनुसार खाद्य सुरक्षा तहत चयनित पात्र परिवार और लाभार्थी को शामिल किया गया है। तो डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने लोगों को सम्मिलित किया गया है? चूँकि माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जनगणना अंतिम जनगणना 2011 में हुई और आज 14 साल बाद में 2025 में हम यहाँ खड़े हैं। और ये जो गैप आया जनगणना का, जनगणना 2011 के अनुसार डीडवाना की जनसंख्या जो थी माननीय अध्यक्ष महोदय वो लगभग 4 करोड़ थी। और अभी माननीय मंत्री जी ने जो मुझे जवाब दिया है उसमें 4 करोड़ 7 लाख के करीब लगभग बताया। मेरा आप नहीं 4,07,000, सॉरी मैं वापस लेता हूँ 4 करोड़ को। ये इन्होंने वो फैमिली वो बताई हैं लाभान्वित, लेकिन लगभग 4,07,000 यूनिट बताई है। तो मेरा ये कहना है कि मेरा जो मूल सवाल है कि ये इन्होंने राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 में जो इस अधिसूचना के जरिए अधिसूचित जो लोग किए गए थे उनमें कितने परिवारों को और कितने लोगों को लाभ दिया? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्छ जी, मैं डीडवाना से आने वाले सदस्य को बताना चाहूँगा कि डीडवाना क्षेत्र में कुल राशन कार्डों की जो मैंने दिया जवाब कि 1,01,291 और कुल यूनिट 4,07,367 है। अब आपका ये कि लाभार्थी जोड़ने के लिए कि हमने जब इसमें पिछले साल इसमें 3,580 व्यक्तियों को इसमें जोड़ा गया, इस आपकी डीडवाना से, विधानसभा क्षेत्र डीडवाना से। और 26 जनवरी 2025 से एक खाद्य सुरक्षा पोर्टल जारी कर दिया गया, खोल दिया गया है और इसमें नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया चालू है, जिसमें आपके विधानसभा क्षेत्र डीडवाना से 4,276 आवेदन प्राप्त हुए। जो आपका प्रश्न है कि अनुसूचित जाति और दूसरे लाभार्थी उन सबको लाभ मिलना चाहिए, वो सबको लाभ इसमें जुड़ने की प्रक्रिया चालू है, लाभ उनको मिलेगा इसमें। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो खाद्य सुरक्षा मतलब जो है नियम 2023 के अंदर कितने परिवारों को लाभान्वित किया गया है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय 2023 में हुआ। उसके बाद में इसमें जो कैटेगरी डिसाइड की गई है वो 35 कैटेगरी डिसाइड की गई है, इनके प्रतिवेदन में ही है। मैंने तो वो पूछा है, ये तो एनएफएसए और नॉन एनएफएसए की बात कर रहे हैं। मैंने तो एनएफएसए और नॉन एनएफएसए के अलावा भी एक अधिसूचना गवर्नमेंट ने जारी की है जो इन्हीं के प्रतिवेदन का हिस्सा है, जिसमें टोटल 32 कैटेगरीज हैं। उस 32 कैटेगरीज में कितने लोगों को सम्मिलित किया ये पूछा। मैं आपको जितनी आपने सूचीवार पूछी है उनमें बाइफरकेशन करके मैं आपको सूची उपलब्ध करवा दूंगा आपको, जिसमें जो आंकड़ा मेरा पहले का है। अगला प्रश्न है। कोई बात नहीं, मैं आपको दे दूंगा। मेरा पहला क्वेश्चन था, उसका जवाब आपने दिया कि मैं पूछ करके दे दूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर मान लो संज्ञान में नहीं है तो पूछ करके दे सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अब इन्होंने कहा कि 96% हमने जनाधार से जोड़ दिया, जो इनके राशन कार्ड है उनको जोड़ दिया। जब इनके पास जनाधार से जोड़ने का आधार आ गया तो उन लोगों को क्यों वंचित किया जा रहा है जो 2011 के बाद में जन्मे? उन लोगों को इस चीज से क्यों वंचित किया? सरकार 1 साल हो गया, क्यों नहीं? क्या सरकार जनाधार के माध्यम से जो जनगणना हुई है उसके अनुसार शॉप्स खोलने का विचार रखती है, उसके अनुसार ही राशन देने का विचार रखती है, इसके अनुसार ही प्रधानमंत्री जन अन्न कल्याण योजना के तहत या जो 5 किलो दिया जाता है अंत्योदय को 35 किलो और बाकी लोगों को 5 किलो क्या देने का विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। मैं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य गण को बताना चाहूँगा, डीडवाना से आने वाले सदस्य को, जो आपने पूछा कि 2011 के बाद बच्चे जिनका जन्म हुआ उनको जोड़ने के लिए, तो आपको बताते हुए मुझे हर्ष है कि पिछले वर्ष हमने 12,95,000 लोगों को जोड़ा। उसमें ज़्यादातर जो बच्चे थे उनको जोड़ा
और साथ में शादीशुदा महिलाएं थी उनको जोड़ा। और अभी जो पोर्टल 26 जनवरी से शुरू किया गया है उसमें भी 6,87,721 जोड़ दिए गए हैं, उसमें ज़्यादातर बच्चे हैं और शादीशुदा महिलाएं उनको जोड़ा गया है। अगला प्रश्न माननीय अध्यक्ष जी, हो गया, दो हो गए। बच्चों की आंखों का आई जो कॉन्टेक्ट लेते हैं 5 साल तक के बच्चों का एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, इनकी मैं मशीन जवाब दे रहा एक्सेप्ट नहीं हूं। कर रही। बात कर लेना। नहीं, मैं अध्यक्ष जी जवाब दे देता हूँ। जवाब। ये जो प्रश्न आपने कहा कि इसमें हमने जो EKYC करा रहे हैं उसमें हमने 10 साल से कम जो बच्चे हैं उनको छूट दी गई है कि उनको ना तो आइरिस कराने की जरूरत है ना उनको EKYC कराने की, उनको छूट दी गई है। 70 साल से ऊपर भी है उनको भी छूट दी गई है कि उनके लिए कोई संख्या बता दो आप। डूंगरराम केदर